हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए सी लेटर के हम लोग वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर चुके हैं एसपी बख्शी बुक के। अब हम स्टार्ट करेंगे डी लेटर के वर्ड मीनिंग से। तो चलिए देख लेते हैं अगेन फर्स्ट नंबर से क्या है डी लेटर में। देखिए सबसे पहले है डोंटलेस। डोंटलेस का मीन्स क्या होता है? डोंटलेस का मीन्स होता है निर्भीक या साहसी। ठीक है, एक तरीके से आप कह लीजिए ब्रेव या बोल्ड। सिनोनिम भी इसका यही है क्या? ब्रेव या बोल्ड। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं, इसे कैसे लर्न करेंगे। देखिए दांत के बिना भी योद्धा साहसी हो सकता है। क्या मतलब? देखिए समझिए क्या चीज़ कहाँ से ली है। देखिए डोंट लेस को हम क्या पढ़ लेंगे? देखिए लेस अलग कर लेंगे, डोंट अलग कर लेंगे। डोंट को पढ़ लेंगे हम क्या? दांत। ठीक है, और लेस मतलब दांत के बिना। अगर कोई योद्धा वाकई में साहसी है तो उसके दांत हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दांत के बिना भी वो साहसी हो सकता है। साहसी आपका ये आए गया। ठीक है, इसका अर्थ क्लियर होगा। क्या है इसका अर्थ? निर्भीक और साहसी यानी कि ब्रेव। तो दांत के बिना भी योद्धा साहसी हो सकता है। इस तरीके से हम इसे लर्न कर लेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए शिवाजी वॉज अ डोंटलेस वॉरियर, मतलब शिवाजी जो थे एक निडर योद्धा थे। ओके, मतलब वो बहुत ज़्यादा साहसी थे, निर्भीक थे। आपको समझ में आ ही रहा होगा पिक्चर देख के। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड नंबर का। क्या है सेकंड नंबर का? डिक्राई। डिक्राई मीन्स क्या होता है? किसी की निंदा करना या फिर किसी को नीचा दिखाना ही क्या कहलाता है आपका? डिक्राई। सिनोनिम देख लेते हैं। सिनोनिम क्या है इसका? डिस्प्रेज। ओके, अब ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है? दी सामने वाले को नीचा दिखाकर रो रही थी। अब क्या मतलब? देखिए दी यानी दीदी है ना, हमारी जो दीदी है वो सामने वाले को पहले तो उन्होंने क्या किया? नीचे दिखा दिया। फिर उन्हें क्या हुआ? बाद में उस चीज़ का क्या हुआ? पछतावा हुआ कि भाई मैंने सही नहीं किया, तो वो रोने लगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसे लर्न कर लेंगे। देखिए क्या चीज़ कहाँ से ली है? दी। दी आ गया आपके यहाँ से डी ई से। ठीक है, और सी आर वाई क्या होता है? क्राई। क्राई माने रोना है ना। दी रो रही थी। क्यों रो रही थी भाई? क्योंकि उन्होंने सामने वाले को नीचा दिखा दिया था गुस्से गुस्से में, और बाद में पछतावा हुआ तो वो रोने लगी कि भाई उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरीके से हम इसे लर्न कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यू कांट गेन एनीथिंग बाई डिक्राइंग द सक्सेस ऑफ योर राइवल्स, मतलब आप अपने प्रतिद्वंदियों की सफलता की निंदा करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड नंबर का। क्या है थर्ड नंबर का? डिवाइड। डिवाइड मीन्स होता है वंचित या कमी से। सिनोनिम देख लीजिए क्या? लैकिंग। ओके, पिक्चर देखिए, पिक्चर देख के और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लैक ऑफ मनी यानी भाई पैसा नहीं है, पैसे की कमी है। ओके, ट्रिक देख लेते हैं। देखिए अब इसकी देवों की आईडी देखने से हम क्या रह गए भाई? वंचित रह गए। देखिए क्या चीज़ कहाँ से ली है? देवो। ठीक है, ये आ गया आपके देवो। देवो वही भगवान वाले देवो है ना, कोई से भी देव मान लीजिए देव नीचे आए। ठीक है, नीचे आने के बाद क्या हुआ? वो आपसे मिलने आए है ना, आपने उन्हें पहचाना नहीं। ठीक है, आप उनकी आईडी देखने से मतलब उनको पहचानने से वंचित रह गए। आईडी ये आई रहा है ना, वंचित भी आ रहा है। ठीक है, क्यों रह गए वंचित? क्योंकि आप में कोई कमी होगी भाई, आपकी भक्ति में आप नहीं पहचान पाए। इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, कमी ये आ गया, वंचित ये आ गया। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम बिकॉज ही इज डिवॉइड ऑफ द सेंस ऑफ राइट रॉन्ग, मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? क्योंकि उसमें सही गलत की समझ नहीं है। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ नंबर का। डर्ट। डर्ट क्या होता है? किसी भी चीज़ की कमी या अभाव। ओके, सिनोनिम देख लेते हैं। इसका सिनोनिम क्या है? स्कैरसिटी। ओके, अब ट्रिक देख लेते हैं क्या चीज़ कहाँ से ली है। देखिए अर्थ। अर्थ यानी कि पृथ्वी। पृथ्वी पर शुद्ध हवा की क्या हो गई है भाई? कमी हो गई है। आपको ये लर्न करना है। अब क्या चीज़ कहाँ से ली है देख लेते हैं। देखिए EARTH क्या हो गया? अर्थ। अर्थ यानी कि पृथ्वी। ठीक है, अर्थ ये आ गया। ठीक है, क्या हो गई है भाई? अर्थ पर कमी हो गई है, अभाव हो गया है। किस चीज़ का अभाव हो गया है? ये हो गया है शुद्ध हवा का अभाव। किसी भी चीज़ का आप अभाव मान लीजिए, यहाँ पे जैसे पानी का अभाव है, किसी भी चीज़ का अभाव क्या हो गया है भाई? एक तरीके से उसे क्या बोलेंगे? डर्थ। ओके, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए देयर इज नो डर्थ ऑफ टैलेंट इन इंडिया बट इट इज़ रिमेन्ड अनएक्सप्लॉइटेड, मतलब भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है लेकिन उसका दोहन नहीं हो रहा, मतलब वो एक तरीके से निकल के नहीं आ पा रही। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ नंबर का। क्या है फिफ्थ नंबर का? डेफरेंस। डेफरेंस मीन्स क्या होता है? सम्मान। सिनोनिम देख लेते हैं। देखिए रिगार्ड्स फॉर अनदर विश, किसी और की विश का क्या करना भाई? रिगार्ड करना। ठीक है, सम्मान करना। अब ट्रिक देख लेते हैं। देखिए इसकी दी की फ्रेंड से सम्मान से बात करो। मानिए आपकी कोई दीदी है, बड़ी दीदी है, ठीक है, और आप अपने छोटे भाई को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं भाई? दी की कोई फ्रेंड आए तो उनसे भाई रेस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, सम्मान से बात करनी चाहिए, डेफरेंस से बात करनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं। ये पिक्चर देख ही रहे होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी आर एडवाइज्ड टू एक्ट इन डेफरेंस टू द विशेस ऑफ आवर पेरेंट्स, मतलब हमें अपने माता पिता की इच्छाओं के सम्मान में कार्य करने की सलाह दी जाती है। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो, क्लियर हो गई हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।